पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड, इस कंपनी का एक आईपीओ खुलने वाला है जो कि 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में खुलेगा। तो इस बीच में आप अप्लाई कर पाएंगे इसके आईपीओ के अंदर में, और इसको आईपीओ जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा 30 अगस्त को। और आपको अगर मिला है कि नहीं मिला, इस बात का आपको पता चल जाएगा 25 अगस्त तक। आपके पास जो आपने जो पैसे जिससे लगाओगे वो अनब्लॉक हो जाएंगे 25 अगस्त तक, या फिर आपको आईपीओ मिल जाएगा तो वो आपके बैंक अकाउंट से कट जाएंगे। अब ये जो कंपनी है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड, ये करती क्या है? ये आपने जो वो ग्रीन कलर के हरे कलर के जो टैंकर्स नहीं देखे जिनमें केमिकल्स भरा रहता है, तो यूजुअली जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं छोटी मोटी, वो मंगवाती रहती हैं। और बाद में उनके जब वो केमिकल्स काम में आ जाते हैं तो वो जो टैंकर्स होते हैं जो हरे और नीले कलर के, वो मार्केट में बिकते हैं 700-800 रुपए की, और बाद में घर वाले उनमें पानी भर के रखते हैं। सो उस टाइप की जो टंकियाँ होती हैं लोहे की, प्लास्टिक की, वो टंकियाँ बनाने का ये काम करती है कंपनी। सो अगर इनकी कंपनी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जाके देखेंगे तो हमको देखो इस टाइप के आपको मिल जाएंगे। तो इस टाइप के बैरल्स आपने देखे होंगे लोहे के, प्लास्टिक के, इस टाइप के भी आपने देखे होंगे, जिनमें चारों तरफ प्लास्टिक और चारों तरफ एक थोड़ा सा कवरिंग दिया होता है उसको सपोर्ट करने के लिए माल को। सो ये कंपनी इस टाइप का काम करती है, ये जो टैंकर्स इस टाइप का बनाती है और बाद में आगे सप्लाई करती है दूसरी इंडस्ट्रीज को, वो अपने केमिकल्स भर भर के आगे कस्टमर्स को ट्रांसफर करते हैं। सो ये पैकेजिंग वाला मटेरियल बनाती है, राइट। अब यहाँ पर इनका कंपनी की बात करते हैं, कंपनी किस हिसाब से हमसे पैसे मांग रही है। तो यहाँ पे कंपनी जो है 161 सॉरी 166 रुपीज़ के हिसाब से जो है अपना आईपीओ लेके आई है। 90 रुपये का लॉट रखा है, और आपको एक लॉट के लिए 14,940 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 153 करोड़ रुपीज़ उठाना चाह रही है। उस 153 करोड़ में से 92 करोड़ के लगभग रुपीज़ जो हैं वो तो जाएंगे कंपनी के पास में, और बाकी जो बचे हुए शेयर्स हैं वो जाएंगे जो इन्वेस्टर्स, जो जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के, वो अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं। बाकी बचे हुए जो शेयर्स हैं 92 के तो कंपनी के पास जाएंगे, और बाकी जो है वो बाहर निकलने वाले हैं, वो अपने उनके खाते में पैसे जाने वाले हैं जो प्रमोटर्स हैं उनके। अब यहाँ पे कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों ही जगह पे लिस्ट होने वाली है, और कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी जो आईपीओ से पहले जो शेयर होल्डिंग है वो 100% है। और आईपीओ खुलने के बाद में लोगों के पास में शेयर्स पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद में जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रही है, और वो हो जाएगी लगभग 75% के आसपास में। सो ये जो प्रमोटर्स हैं वो उतने ही शेयर स्टॉक मार्केट में दे रहे हैं जितने नेसेसरी हैं, सेबी के द्वारा मैंडेटरी किए हुए हैं, उससे ज़्यादा एक शेयर भी नहीं दे रहे हैं। तो ये पॉजिटिव बात है ये। नेक्स्ट, अगर कंपनी किस हिसाब से कमाई कर रही है, और कमाई को फिर बाद में हम लोग कंपेयर करके देखेंगे इनके कॉम्पिटिटर्स के साथ में, ताकि हमें आइडिया मिल जाएगी लिस्टिंग गेंस की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। अगर लिस्टिंग गेंस की प्रोबेबिलिटी नहीं है तो फ्यूचर में किस टाइप से स्टॉक चल सकता है। सो अगर उसका थोड़ा सा आइडिया बन पाए, तो यहाँ पे जो एसेट्स हैं उनकी जो ग्रोथ हुई है हम देख पा रहे हैं पिछले 2-3 साल के अंदर में। सो एसेट्स की जो ग्रोथ है काफ़ी ठीक है, अच्छी है। और जो कंपनी की सेल है जो कि 316 करोड़ की थी, बाद में 482 करोड़ की हो गई, वो भी 2 साल के अंदर में। तो यहाँ पे जो आपको ग्रोथ देखने को मिली वो 27% की CAGR ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो सेल है वो 2 साल में 60% से इंक्रीज हो गई, राइट। और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 17 करोड़ थे, वो 31 करोड़ हो गए, लगभग डबल हो गए। मतलब लगभग डबल नहीं, मतलब डबल से थोड़ा कम, राइट। सो अगर इनके अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर हम कंपेयर करके देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट, नेट मार्जिन जितना सेल कर पा रहे हैं उससे कितना कमा रहे हैं, तो यहाँ पर हमको देख पा रहे थे कि 4-5% के आसपास में ये नेट प्रॉफिट कमा पा रहे हैं जितना सेल कर रहे हैं उसका, मतलब सारा खर्चा निकालेंगे, क्योंकि कंपनी का टैंकर्स बनाने का मतलब इनका जो मैक्सिमम जो खर्चा होगा वो एक तो वहाँ पे लेबर के ऊपर में होगा, दूसरा जो रॉ मटेरियल के ऊपर में होगा, थर्ड वो उसको बाद में वहाँ से उठवा के जो कंपनीज हैं उनको ट्रांसफर करने में। तो कंपनी का जो मोस्ट ऑफ द खर्चा जो है लेबर में और कॉस्ट में जा रहा है, मटेरियल में जा रहा है। और काफ़ी ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव इंटेंसिव मार्केट है, जिसकी वजह से कंपनी के जो मार्जिन हैं वो काफ़ी कम है, फिर भी किस हिसाब से कमा पा रही है कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, उसकी हम बात करते हैं। अब यहाँ पे अभी रिसेंट रिजल्ट जो इन्होंने निकाला है, तो कि सेल बढ़ी है तो थोड़े से प्रॉफिट्स जो है उनके बढ़ने की उम्मीद है, तो यहाँ पे 6% तक इनका नेट मार्जिन निकल के आया हुआ है। अब यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी जो है किसी भी एंगल से, अब जो आईपीओ ईयर में कंपनी जब अपना आईपीओ लेके आती है तो वहाँ पे सेल को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करती है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा आइडिया नहीं लग रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इनको दिखाने की कोशिश की, नॉर्मल बिजनेस जो चल रहा है वही इन्होंने दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर। दैट इज़ ए गुड थिंग अबाउट द कंपनी और अबाउट द प्रोमोटर्स। अब नेटवर्थ जो है कंपनी की वो 107 करोड़ है, कंपनी के अंदर नए इन्वेस्टर्स आए हैं और कंपनी ने अच्छे खासे प्रॉफिट्स इंक्रीज किए हैं, जिसकी वजह से रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़े हैं। कंपनी की जो बोरोइंग है पिछले साल के मुकाबले इस साल घटी है लगभग 10 करोड़ से। दैट इज अगेन गुड। ये कंपनी नेट मतलब डेट फ्री रहना चाह रही है। तो अब कंपनी जो है आगे ये आईपीओ जिस वजह से लेके आई, तो कंपनी बोल रही है कि हम आईपीओ के जो पैसे इकट्ठे होने वाले हैं जो कि 92 करोड़ रुपीज़, तो कंपनी के पास में जाएंगे। यहाँ पे लगभग जो कंपनी है 153 करोड़ उठाने वाली है मार्केट से, बट 92 करोड़ से तो कंपनी में जाने वाले हैं, बाकी तो जो प्रमोटर हैं उनके खातों में जाएंगे क्योंकि वही शेयर्स बेच रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा। सो 92 करोड़ रुपीज़ से ये बोलिए कि 40 करोड़ रुपए की वर्थ ऑफ जो स्टॉक्स जो डेट है उसको हम कम करेंगे, मतलब 40 करोड़ का ही जो लोन है उसको कम करने वाले हैं। बाकी जो लोन है 55 करोड़ का टोटल लोन है, तो वो 15 करोड़ का जो लोन है उसको हम लोग रखना चाहेंगे। तो उसका अगर इन्फॉर्मेशन हम देखना चाहें तो यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर कल कंपनी क्लियरली बोल रही है कि 40 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स जो जो लोन है वो हम पे ऑफ करेंगे। नेक्स्ट, अगर
कंपनी की अगर और बात करते हैं, कंपनी किस हिसाब से सेल कर रही है और उसका पी रेशियो और पीबी रेशियो एक बार निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा कंपेयर करने में आसानी हो जाए। तो उससे पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी वो किस तरीके से निकलता है कि कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा कितना लगा हुआ है और उसमें नेट प्रॉफिट्स कितना कमा रही है। तो यहाँ पे कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग लगभग 30% का है, और जो कॉम्पिटिटर्स जो मार्केट में है उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 10%, 14% और 16% के आसपास में है। सो दैट इज ग्रेट। ओके, नेक्स्ट अगर दूसरी चीज़ें हम एक बार पी रेशियो भी निकाल लेते हैं। सो पी रेशियो किस तरीके से निकलेगा, हमें सिंपली 166 है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ में, नंबर ऑफ शेयर्स के साथ में। सो नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ पर है, ये रहे 3,67,84,000। सो 3,67,84,000, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ गया, ये कंपनी की वर्थ हो गई। तो कंपनी हमसे 61 करोड़, सॉरी 610 करोड़ 61 लाख रुपए की अपनी कंपनी पूरी वैल्यू लगा रही है पूरी कंपनी की। अब इसी के बेसिस के ऊपर हमसे जो पीबी रेशियो वो पहले निकल के आएगा। तो पीबी रेशियो किस हिसाब से निकल के आएगा, यहाँ पर कंपनी ने अपनी नेटवर्थ बताई है, राइट। बट यहाँ पे ध्यान देने वाला ये बात है, ये प्री आईपीओ नेटवर्थ निकलेगी। अगर हम इससे डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देंगे तो पीबी रेशियो प्री आईपीओ निकलेगा। हमें पोस्ट आईपीओ निकालना है, तो यहाँ पे 40 करोड़ से तो कंपनी लोन पे ऑफ कर देगी, बाकी पीछे पैसा बचेगा, 92 करोड़ ले रही है टोटल, तो हम 50 करोड़ उसमें और ऐड हो जाएंगे इस नेटवर्थ के अंदर में। तो यहाँ पे 157 करोड़ नेटवर्थ हो जाएगी। तो उससे हम एक बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वो कितना हो गया 157 करोड़। सो यहाँ पे जो पीबी रेशियो है वो 3.88 का आ रहा है। सो अगर इसको हम कंपेयर करके देख लेते हैं एक बार टाइम टेक्नो प्लस के नाम से, तो यहाँ पे पीवी रेशियो ये रहा 1.37 का है, टीपीएल का 2.89 का है और इसका 5.77 का है, और हमारा कितना आया है 3.88 आफ्टर द आईपीओ। सो यहाँ पे ऑन एन एवरेज हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे थोड़ा सा, दो कॉम्पिटिटर हैं उनके महंगे साइड में है और बाकी एक कॉम्पिटिटर से सस्ते साइड में है। सो अगर जिस हिसाब से कमाई कर रही है उस हिसाब से पीवी रेशियो जस्टिफाइड लग रहा है हमें, तो क्योंकि कमाई भी इनसे बेटर कर रही है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनसे बेटर है। नेक्स्ट थोड़ा सा कमाई को भी देख लें, पी रेशियो देख लेते हैं, राइट। तो पी रेशियो किस हिसाब से निकलेगा, सेम यही प्रोसीजर। अब यहाँ पे पी रेशियो हमें आफ्टर आईपीओ चाहिए, क्योंकि कंपनी यहाँ पे लोन पे ऑफ कर देगी वर्थ ऑफ 40 करोड़, तो यहाँ पे कंपनी 3.5 करोड़ के आसपास में इंटरेस्ट पे कर रही थी। अब उसमें से अगर जो कि 40 करोड़ का मतलब 70% के आसपास अपना लोन पे ऑफ कर देगी, तो वहाँ पे 2 करोड़ की एक्स्ट्रा इनकम कंपनी की ऐड हो जाएगी आफ्टर द आईपीओ। सो 32 करोड़ से वो हो जाएगी 34 करोड़। सो 34 करोड़ से हम इसको एक बार डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें पी रेशियो निकल के आ जाएगा। सो ये पी रेशियो आ गया 18 का। सो 18 का पी रेशियो को एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं, 14 का, 20 का, 41 का। सो टाइम टेक्नोप्लास जो है, ये जो कंपनी है ये ज़्यादा बेटर लग रही है जब हम कंपेयर कर रहे हैं पी रेशियो को और पीबी रेशियो दोनों को ही। बट हम रिसर्च किसके बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, किसकी, ये जो अभी नया कंपनी आया है। सो वैल्यूएशन वाइज तो कंपनी जो है इतना हमें ज़्यादा कोई बेनिफिट दे नहीं रही है, क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो भी बेच रहे हैं, तो वहाँ पर वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू के ऊपर ही निकलने की कोशिश करेंगे, राइट। सो हमें वैल्यूएशन तो नॉर्मली जहाँ पर मार्केट जिस हिसाब से अर्निंग कर रही है उसके हिसाब से नॉर्मल ही मिल रहा है, कोई ज़्यादा ये हवा बनने वाली चीज़ नहीं है, राइट। अब यहाँ पे दूसरा एक होता है जीएमपी। जीएमपी के बेसिस के ऊपर मार्केट में किस तरीके से हवा बनती है ताकि हमें लिस्टिंग गेन की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बन जाए। तो लिस्टिंग गेन की ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी जीएमपी के बेसिस पे बनती है। बाकी मार्केट बाद में किस तरीके से परफॉर्म करता है वो डिपेंड करता है बाद में ऑपरेटर्स किस तरीके से उसको चलाते हैं। तो आईपीओ में पहले किस तरीके से हवा बनी हुई है वो हमें जीएमपी पता चलेगी। अब जीएमपी के ऊपर अभी यहाँ पर हमें कुछ भी यहाँ पे जीएमपी प्राइस नहीं देखने को मिला, क्योंकि अभी लिस्ट ही हुआ है मार्केट में, अभी पता ही चला है मार्केट को, तो अभी जीएमपी का यहाँ पे पता चलना बाकी है। सो अगर जिस वक्त जो क्लोजिंग डेट है जो कि 22 अगस्त है, अगर उस वक्त तक आपको यहाँ पे जीएमपी मोर देन 20-25% के आसपास देखने को मिले, मोर देन 20-25%, तो इस आईपीओ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। वैल्यूएशन वाइज भी ठीक है, मतलब वो नॉर्मल है, और अगर हवा अच्छी दिखती है यहाँ पर जीएमपी के ऊपर में, तो आपको लिस्टिंग गेंस के लिए प्रोबेबिलिटी दिख सकती है। बाकी वैल्यूएशन के वाइज के ऊपर तो मतलब वो नहीं है कि हम पहले ही पता कर पाएँ कि हवा किस तरफ बनेगी, हवा किसी भी तरफ बन सकती है। पॉजिटिव मतलब थोड़ी बहुत पॉजिटिव में बनने की उम्मीद है, चांसेस पॉजिटिव में बनने की ही है। लगभग 10 से 15% के आसपास में पॉजिटिव लिस्टिंग की उम्मीदें हैं। बाकी हवा अगर अच्छी बन जाती है तो और भी अच्छी बन सकती है। बाकी अगर अगर आपको ये कंपनी अगर अच्छा आईपीओ निकलता है, ये अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, तो एक कंपनी और है ये टाइम टेक्नोप्लास्ट, इसका भी मतलब ऊपर जाने की उम्मीद है, क्योंकि ये कंपनी भी कॉम्पिटिटर में बोलेगी कि यार भाई साहब, जब ये कंपनी इतना अच्छा कर रही है जो कि मेरे से कम वैल्यूएशन मतलब अच्छी वैल्यूएशन मतलब मेरी अच्छी वैल्यू है इस आईपीओ वाली कंपनी से, तो मैंने क्या मोरनी को पत्थर मारे थे, मेरा क्यों नहीं आईपीओ ऊपर जाए, मतलब मेरा प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, मेरा भी ऊपर जाएगा। तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं साइड बाय साइड अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, राइट। और फाइनली हमारी यही एडवाइस रहेगी कि 22 तारीख तक लास्ट डे तक
इस आईपीओ को एक बार देख लें। अगर जीएमपी 20-25% से अबव आपको देखने को मिलता है तो अप्लाई करिए, अदरवाइज थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन देखने की उम्मीद हमें है इसके अंदर में। फाइनली सी यू टुमारो।